हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में रेखाखंड चैप्टर का पर्सनली 6.3 का पर्सन 5 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में विधि में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस पर्सन का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, अब पर्सन 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि 6.43 में यदि पी क्यू लंब है पी एस पे और पी क्यू समांतर एस आर, तो कोण एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री है और कोण क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका आकृति 6.43 दिया गया है। ठीक है, और इस आकृति में बोला गया है आपको पी क्यू लंब है पी एस पे। ठीक है, ये जो आपको पी क्यू लंब है पी एस पे है। ठीक है, ऐसे आपको पता नहीं चल रहा, इस प्रकार देखिए, देखिए पी एस है, इस पर लंब है पी क्यू। ठीक है, देखिए हो गया, उसका पी क्यू समांतर है एस आर के। तो देखिए ये जो भुजा आपका पी क्यू समांतर किसका? एस आर भुजा के समांतर है, माने ये दोनों जो भुजा आपका समांतर है। ठीक है, भुजा यानी रेखा, ये दोनों आपका समांतर है। ठीक है, ये दोनों जो रेखा आपका समांतर है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कोण एस क्यू आर। देखिए कोण एस क्यू आर बराबर आपका 28 डिग्री दिया हुआ, देखा 28 डिग्री। ठीक है, मैंने बीच में क्यू है तो क्यू 28 डिग्री दिया हुआ, और कोण क्यू आर टी बीच में आपका आर है, यानी क्यू क्यू आर टी देखिए 65 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपका बाहर में देखिए 65 डिग्री कोण है आर का, आर बीच में देखिए। ठीक है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए बोला गया है, मैंने ये जो एक्स है और ये जो वाई है इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे ज्ञात होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लिया, तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ, दिया है आपको, लिखिए दिया है क्या? पी क्यू लंब पी एच। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है पी क्यू समांतर एस आर। ठीक है, और कोण एस क्यू आर बराबर दिया हुआ 28 डिग्री। ठीक है, और कोण क्यू आर टी बराबर आपका दिया हुआ 65 डिग्री। ठीक है, आपको दिया गया है। ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान, मैंने एक्स बराबर क्वेश्चन और वाई बराबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब हम एक्स और वाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए देखिए आपका जब दो रेखा यानी आपका पी क्यू और एस आर समांतर है, प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और जब ये दो रेखा समांतर होता है और इसके बीच क्यू आर है, ठीक है, इसके बीच का तिर्यक रेखा, तो जब एक तिर्यक रेखा है तो एक कोण पूरा इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि पी क्यू समांतर एस आर और तिर्यक रेखा क्यू आर उनको क्यू तथा आर पर काटती है, क्यू तथा आर पर काटती है, काटती है, तो काटती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसीलिए आपका कोण पी क्यू आर बराबर किसके होगा? कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर टी का, क्यू आर टी का। ठीक है, बराबर होगा, होगा क्यों का कारण क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, ये आपका एकांतर कोण है, इसीलिए बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसका मान देखिए, मैं लिखा दिया हुआ इसका मान
ये दोनों मिला के आपको बनेगा कोण क्या, पी क्यू आर। ये पूरा कोण आपका मिला के बनेगा, ठीक है। मैंने x+28, तो x+28 लिख दीजिए डिग्री, ठीक है। यहाँ आपको एरो चिन्ह दीजिए, फिर बराबर दीजिए। अब देखिए कोण क्यू आर टी कितना मान है, देखिए क्यू आर टी बीच में आ रहा है, कोण 65 डिग्री है, ठीक है। तो 65 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना होगा तो क्या करिएगा, एक्स को इधर ही रखिएगा, 65 लिखिएगा डिग्री, बराबर को उधर भेज दीजिएगा। यहाँ +28 है आपका बराबर का लेफ्ट साइड, बराबर को उधर भेज दीजिएगा, आपका -28 आ जाएगा डिग्री, ठीक है। चलिए साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, बराबर को उधर भेजते साथ। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक के लीजिए 15 में 8 गया 7, अब 5 में 2 गया 3, 37 डिग्री एक्स का मान आ गया 37 डिग्री। ये हो गया एक्स के मान के आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम लोग यहाँ चलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक्स का तो मान आ गया, और ये देखिए आपका समकोण है, ठीक है, क्योंकि आपका जब कोई पी क्यू जब लंब आपका है पी एस रेखा पे, तो ये आपका समकोण बनता है, माने ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए इसका मान पता चल गया, एक्स का मान में मुझे मिल गया 37 डिग्री, ठीक है। और देखिए पी क्यू एस एक क्या त्रिभुज है, देखिए इस प्रकार का एक त्रिभुज है, ठीक है। और ये जब त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। जब दो कोणों का मान ज्ञात है तो 180 से दो कोणों का मान को जोड़ के अगर हम घटा देते हैं तो वाई का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करेंगे, तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू एस में, ठीक है, पी क्यू एस में क्या लिखिएगा, लिखिएगा कोण पी एस क्यू, पी एस क्यू, फिर लिखिएगा जोड़ कोण एस क्यू पी, एस क्यू पी, फिर लिखिएगा जोड़ पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस, नहीं यहाँ लिखिएगा एस पी क्यू लिखिएगा, ठीक है। एक कोण बीच में आना चाहिए, देखिए ऐसा आया, एक तो क्यू आया और एक तो देखिए पी आया, ठीक है, बराबर 180 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। चलिए SPQ लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस कोण का मान कितना है, बीच में S है, तो देखिए बीच में है S है, यहाँ इसका मान मालूम नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए PSQ, ठीक है। चलिए फिर प्लस दीजिए, देखिए SQP का मान मालूम है, देखिए SQP, देखिए अभी मान मुझे मालूम पड़ा, x का मान देखिए कितना 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 37 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस कोण SPQ, यहाँ आप लिख दीजिए इसका मान कितना है 37 डिग्री, ठीक है। चलिए ऐसा पता रहेगा, ठीक है। और कोण SPQ का मान कितना, देखिए SPQ आपका P बीच में यानी 90 डिग्री, तो लिख दीजिए 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब बराबर 180 डिग्री को उतार दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए कोण PSQ को ऐसे लिखिए जोड़, यहाँ आप कारण दे दीजिए, यहाँ ऊपर कोणों के योग के गुणधर्म से, योग के गुणधर्म से, गुणधर्म से ये आपका इन तीनों कोणों के योग का जोड़ 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के किसके कारण क्या है, कोणों के योग के गुणधर्म से, ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ठीक है। दोनों में कोई भी लिख सकते हो, तो ये दोनों को जोड़िए आप, ये तो लिख दिए कोण, कोण PSQ को उतार दीजिएगा ऐसे, ये दोनों को जोड़िए 7 होगा, और 9 3 12 127 डिग्री, और 180 डिग्री को उतार दीजिए, ठीक है। तो लिखिए कोण PSQ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बराबर का इधर प्लस में आपका 127 डिग्री है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो 127 डिग्री आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसीलिए कोण PSQ बराबर कितना आपका, देखिए एक के लिए 10 में 7 किया 3, यहाँ 7 बचा, 7 में 2 किया 5, ठीक है, और बाद में एक एक जीरो गया, 53 डिग्री। तो जो कोण PSQ है आपका क्या वाई है, देखिए वाई, तो लिख दीजिए वाई, इसीलिए वाई बराबर आपका 53 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए क्यू वाई लिखे, क्योंकि कोण PSQ बराबर आपका y, ठीक है। चलिए तो देखिए y का ही मान आ गया, ठीक है, तो लिख दीजिए अतः x बराबर कितना, x बराबर 37 डिग्री, ठीक है, लिख दीजिए 37 डिग्री,
और y बराबर आपका आ गया 53 डिग्री। ठीक है, चलिए 53 डिग्री, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो आपको इन दोनों का आंसर पता चल गया 37 डिग्री, और ये आपका वाई का 53 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।